मानवता और विश्व की दृष्टिकोण से ऐसे कई नेता और ऐसे कई लीडर इस दुनिया में उभर कर आए हैं जिन्होंने अपने अपने देश के लिए कुछ ऐसे बड़े कार्यों को करके गए हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुए। उनमें से एक थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने फ्रांस के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो पहले कभी नहीं हुए। आज हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट के राजनीतिक दृष्टिकोण को हम आज नहीं जानेंगे और न ही आज उनके युद्ध की दृष्टिकोण को देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने युद्ध किए और कितने युद्ध जीते। लेकिन आज हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने आखिर ऐसे कौन से कार्य, यानी फ्रांस को ऐसे कौन से कार्य करके दिए जो फ्रांस आज भी उनका ऋणी है। पूरी दुनिया आज भी नेपोलियन बोनापार्ट की ऋणी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश कुमार और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र में किसी भी कुलीन परिवार के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ही इस देश पर शासन करे। अपनी प्रखर बुद्धि, राजनीतिक दृष्टिकोण और अपनी योग्यता के बल पर मध्य वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति है वो इस देश पर है वो किसी भी देश पर शासन कर सकता है और अपनी योग्यता से अपनी बुलंदियों पर पहुंच सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो पहले ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जिसने ऐसे सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को लड़ना सिखाया और फ्रांस की सीमाओं का विस्तार भी किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जन कल्याण के कार्यों को महत्व दिया। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि जन कल्याण के कार्य से ही जो मध्य वर्ग के परिवार है, जो किसान है, उनका भला होना चाहिए। तो सर्वप्रथम उसने भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ऐसे प्रशासन की व्यवस्था की जो सभी लोग जिनमें योग्यता है वो उस प्रशासन में आ सकते थे और वह कार्य कर सकते थे। तो ऐसा प्रशासन का खाका तैयार किया जो जन कल्याण के लिए आतुर रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट में सबसे पहले एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और विधि संहिता को लाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को है वो दिया जाता है। जबकि फ्रांस की जो शिक्षा पद्धति है, यूरोप में सबसे आगे फ्रांस को शिक्षा पद्धति में लाकर खड़ा कर दिया, तो उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट ने। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का सबसे बड़ा श्रेय है वो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। पूरे यूरोप में जो क्रांति की विचारधारा थी, जो उनके सिद्धांत थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने ही बनाए थे और उनके सिद्धांतों पर ही पूरा यूरोप चला था। नेपोलियन बोनापार्ट ही था जिसने सबसे पहले सुएज नहर को बनाने की जो योजना बनाई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाई थी। जबकि मिस्र सभ्यता का पता भी नेपोलियन बोनापार्ट के एक सैनिक अधिकारी ने लगाया था। यूरोप में जहां जहां नेपोलियन बोनापार्ट पहुंचा वहां पर है वो सामंती प्रथा और निरंकुशवाद को खत्म किया और वहां पर है वो लोकतंत्र की स्थापना की, सभी लोगों को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दी तथा वहां पर एक ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना की जो शासन व्यवस्था फ्रांस में लागू थी। सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा का कभी भी समर्थन वो नहीं किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर एक यूरोप के लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया जो यूरोप में उससे पहले किसी ने नहीं किया था। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी फ्रांस के सबसे ऊंचे पद पर शासन किया और संपूर्ण यूरोप पर एक बार है नेपोलियन बोनापार्ट ने अधिकार कर लिया था। एक ऐसा ही था नेपोलियन बोनापार्ट जिसने सभी लोगों को बेहतर जिंदगी दी, बेहतर शिक्षा प्रदान की और बेहतर तरीके से किसान परिवार को, किसान व्यक्तियों को जीने का अधिकार भी दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।